नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ। 12 नवंबर से दोस्तों एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे हम नक्षत्र परिवर्तन के रूप में देखेंगे। छाया ग्रह केतु दोस्तों 11 तारीख को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन देखने में काफ़ी सूक्ष्म परिवर्तन दिखता है, क्योंकि नक्षत्रों तक हम कई बार व्याख्या देखना पसंद नहीं करते या जानना पसंद नहीं करते, इसीलिए कई बार फल कथन अधूरा होता है। सूर्य का ये नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये अपने आप में ही एक बड़ा नक्षत्र हुआ, 12वां नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र है तो सफलता का सूचक है और उपलब्धियों का सूचक है अपने आप में। ऐसे व्यक्ति जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होता है वह किस्मत वाले कहे जाएंगे। उपलब्धियां होती हैं, सफल कैरियर होता है, तरक्कीशुदा होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं और सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, परंतु इनका सूर्य कुंडली में अशुभ स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो ये स्थितियां, ये नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रभाव 20 जुलाई तक केतु के ऊपर रहेगा। केतु इस नक्षत्र में संचरण करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ 12वें भाव के मालिक सूर्य का प्रभाव भी केतु में समाहित हो जाएगा। गुरु की दृष्टि आप देख ही रहे हैं, पंचम दृष्टि इस छाया ग्रह के ऊपर पड़ रही है और 14 मई तक रहेगी, जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश नहीं कर जाते। तो ये पंचम दृष्टि ये बहुत सुखद है आपके लिए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कन्या लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती है कि कन्या राशि वालों के लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो गुरु का प्रभाव तो विशुद्ध है, बहुत उत्तम है और गुरु दो केंद्रों के मालिक हैं। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का प्रभाव भी केतु में समाहित रहेगा। 12वें भाव का फल भी अब केतु देंगे, तो जो कि लगन में आपकी राशि में बैठे हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। किन क्षेत्रों से आपको तरक्की मिल सकती है, किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 8 महीने का लंबा पीरियड है दोस्तों, 11-12 नवंबर से लेकर 20 जुलाई तक। और आपको बता दें, पहले ये बताना चाहूँगा कि नए साल के 2 महीने इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन के आपके लिए ये स्थिति होगी। केतु भी शिफ्ट हो जाएंगे 18 मई को 12वें भाव में, और 12वें भाव के मालिक सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। 18 मई से लेकर 20 जुलाई तक की स्थितियाँ आपको पहले बता देते हैं, जो निश्चित तौर से घटित होती ही होती हैं। ये बड़ा विपरीत राजयोग बन जाता है दोस्तों, बहुत बड़ा विपरीत राजयोग। राहु केतु क्रूर ग्रह 6, 8, 12 भावों में विपरीत राजयोग बहुत अच्छा देते हैं। और जैसे कि राहु 6ठे भाव में गोचर करेंगे 18 मई से, ये अपने आप में बहुत बड़ा विपरीत राजयोग है। वैसे भी क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग तो नहीं कहेंगे राहु का, यहाँ पर केतु का कहेंगे, क्योंकि 12th लॉर्ड के नक्षत्र में है और 12वां भाव त्रिक भाव है और केतु भी 12वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर अचानक से कोई शुभ समाचार मिल जाए आपको, कोई बड़ी बात नहीं। विदेशों से आपको बीमारी को लेकर अगर कोई परेशानी है
उससे बड़ी राहत का समाचार मिल जाए। हॉस्पिटल्स में अगर कामकाज करते हैं, मेडिकल फील्ड में तो सफलता, सोशल वर्क करते हैं तो सफलता, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव निश्चित तौर से होगा। आध्यात्मिक जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। आपको आत्मिक बलिस की प्राप्ति होगी, आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी और तीर्थाटन के प्रबल योग बनते हैं इन 2 महीनों में। तो कुल मिलाकर ये लास्ट के 2 महीने केतु के इस नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी में, आपको इस तरह से हम बता सकते हैं कि धन की स्थिति बेहतर करेगा। विदेशी व्यापार में, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं पहले 6 महीने मई तक कैसे रहेंगे केतु, जो कि लगन में है और लगन में गुरु से भी प्रभावित हैं। तो दोस्तों, गुरु जो कि 2 केंद्रों के मालिक हैं और बुध की राशि में हैं, बुध का भी प्रभाव कहीं ना कहीं ये केतु के ऊपर रहेगा। केतु के ऊपर बुध के प्रभाव से मतलब कैरियर का भी मालिक है बुध, तो कैरियर का भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व रहेगा इन 6 महीनों में। या यूँ कहें, कैरियर को लेकर आप सुखद अवस्था में आ जाते हैं, खासकर विदेशी कैरियर को लेकर, मेडिकल कैरियर को लेकर, अध्यात्म में कोई कैरियर बनाना चाहता है उसमें भी, पराविद्याओं में और सोशल वर्क जो करते हैं उनके लिए भी खास, तंत्र मंत्र विद्याओं में भी खास कैरियर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आयुर्वेद से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, हीलिंग संबंधित कोई भी कामकाज है, जो लोग बख्श वाले होते हैं, जिनको ऊपर वाले ने कोई खास शक्तियां दी होती हैं, क्योंकि गुरु केतु का संबंध है और सूर्य का भी अब संबंध हो जाएगा। देखिए, तो केतु यहाँ पर आपको इंट्यूशन पावर के साथ साथ हीलिंग पावर्स भी देंगे इस अवधि में। 12वां भाव हीलिंग पावर्स का है, आपकी नींद अच्छी रहेगी। और देखिए, 7वें भाव का मालिक गुरु क्या कमाल करता है। गुरु देखिए सप्तमेश हैं, केतु को प्रभावित कर रहे हैं। 7वां भाव आपके लव लाइफ का है, दाम्पत्य जीवन को सुखद किए हुए हैं तो वह गुरु हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ को टिकाए हुए हैं इस अवधि में तो वह गुरु हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में केतु का 12वें भाव का मालिक और 7वें भाव का मालिक केतु में समाहित से हो जाते हैं। केतु ने 12वें भाव का और 7वें भाव का भी फल देना है, तो कंजुगल लाइफ आपका विस्तृत सुख वाला एरिया काफ़ी सुकून में रहेगा। दाम्पत्य जीवन कहे तो बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर भागीदारी में कामकाज करते हैं, कोई बिजनेस है, कारोबार है, उसमें सफलता के प्रबल योग, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, या कोई ऐसे अजनबियों के साथ, नए व्यक्तियों के साथ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी अभी डेवलप हुआ है, कुछ दिनों में या आने वाले समय में डेवलप होगा, वो लोग आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जाने पहचाने चेहरे इतना काम ना आए, परंतु अनजान चेहरे आपको लाभान्वित कर जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरेनर्स हों, ये वो हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइमर्स होंगे। बिजनेस में या रिलेशंस में भी ये आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे जाएंगे। सप्तमेश का 9वें भाव में बैठना अपने आप में ही व्यापार के लिए बृहस्पति अच्छे हैं और व्यापार के लिए अच्छे होकर केतु को प्रभावित कर रहे हैं। और अब सूर्य के नक्षत्र में केतु का होना तो विदेशी व्यापार के लिए भी समय अच्छा है, मेडिकल बिजनेस के लिए समय अच्छा है, फार्मास्यूटिकल लाइन में है, जो फार्मा कंपनीज जो रन करते हैं या इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और सोशल वर्क के लिए, अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु वैसे भी अध्यात्म के कारक हैं। और स्वाभिमान की अगर बात करें, क्योंकि सूर्य की बात होती है तो स्वाभिमान की बात होती है, आत्मबल की बात होती है। सूर्य का देखिए लगन में प्रभाव आ जाए तो आपकी विल पावर बढ़ती है। आप
का मैग्नेटिज्म कहें, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है। इस अवधि में आपको इस तरह की स्थिति में ये केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन पहुंचाएगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र होगा कि जहां पर आपका स्वाभिमान जागेगा। कई बार होता है कि आप बहुत सुस्त से पड़े रहते हैं, स्थितियों को कहते हैं ना, देखकर अनदेखा बन जाते हैं, परंतु ये वक्त आपको जुझारू बनाता है। आपके स्वाभिमान को ठेस लगने से आप शेर जैसा दिल रख के दहाड़ेंगे, क्योंकि शनि यही कहते हैं। शनि ये कहते हैं मैं आपको राजा बनाना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूँ, और उसके लिए आपको दो दो हाथ करने ही होंगे। सूर्य का ये परिवर्तन निश्चित करता है कि आपके स्वाभिमान को ठेस लगने पर आप शेर जैसे दहाड़ेंगे। ये हो सकता है इस तरह की स्थितियाँ अगर आपने दरकिनार की हुई हैं या आप उसे ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, तो आपको चैलेंज को बखूबी हैंडल करना होगा, और बखूबी हैंडल करेंगे भी, क्योंकि जहाँ पर शनि आपके साथ हो चले हैं 15 नवंबर से, तो कोई किंतु परंतु नहीं। यहाँ पर आप सर्वे सर्वा हैं। अल्टीमेट से विल बी यूअर्स, यू विल बी इन विन विन सिचुएशन, वेदर रिश्तों की बात है या नौकरी व्यापार की बात है। कैरियर को लेकर भी ये समय उतना ही अच्छा रहेगा। विदेशी कैरियर में खास सफलता, और कहीं ना कहीं अध्यात्म के कैरियर में खास सफलता। गुरु की दृष्टि है तो आप फाइनेंस संबंधित कामकाज करें, उसमें भी आपको सफलता। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कामकाज करने वालों को खास सफलता मिलेगी। राजनीति में खास सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु का पंचम भाव के ऊपर भी 9th एस्पेक्ट है। पंचम भाव राजनीति का भी होता है, और सूर्य का केतु के ऊपर प्रभाव, हालांकि 12वें भाव के मालिक हैं। इसके लिए मैंने बताया कि हॉस्पिटल संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि सुखद है, इसलिए आपका बीमारी के ऊपर कोई खर्चे का योग नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह का योग है कि आपका स्वास्थ्य गिरेगा, बिल्कुल नहीं, कतई ही नहीं। बिकॉज जब तक गुरु बहुत अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, और शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी है, तो स्थितियाँ आपके लिए 100% अच्छी हैं। बल्कि कुछ दिन पश्चात 16 तारीख से सूर्य का नीच जो रहना, अभी तुला राशि में है, तो सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो देखिए नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही सूर्य तृतीय भाव में हो जाएंगे। जो केतु लगन में बैठे तो आप को पराक्रमी बनाते हैं। सूर्य 3rd हाउस में हो और केतु उस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हों, बृहस्पति से दृष्ट हों, तो पराक्रमी रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से इस अवधि में लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ये समय 12 तारीख से शुभ हो जाता है। मित्रों का साथ मिलेगा। विदेशी कामकाज करने से आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिसमें आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत बेहतर है और लाभकारी है। अगर हम केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन को देखें, तो अगर सम अप करें हम इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को, तो 2 बातें समझ आती हैं। आपका स्वाभिमान बढ़ता है। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में कहने का मतलब, अगर आप कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर है। नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं सरकार के लिए, तो समय उत्तम रहेगा, क्योंकि लगन राशि के ऊपर प्रभाव सूर्य का केतु के जरिए हो जाए। गुरु की दृष्टि निश्चित तौर से बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान में 2 केंद्रों के मालिक होकर बैठे हैं, बहुत सुखद अवस्था में है। गुरु आपको भाग्यशाली बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 4th लॉर्ड भी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, बहुत बढ़िया। 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड इन 9th हाउस, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है गुरु के कारण, और 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, ये तो कमाल का राजयोग है। ये दाम्पत्य जीवन के लिए, और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के प्रबल योग बनते हैं 12 तारीख से, क्योंकि 12वां भाव भी मैंने बताया कंजुगल लाइफ का हुआ करता है। तो यहाँ पर आत्मिक सुख के साथ साथ सांसारिक सुख भी ये गोचर का परिवर्तन देता है, क्योंकि खेल तो शनि कर रहे हैं, शनि सुखद हो रहे हैं,
तो स्थितियां तो देखिए, पहले से ही मैं अक्सर बताता आया हूं कि जब न्यायाधीश आंख अपनी मूंद ले कहें तो अच्छी स्थिति में आ जाएं तो बाकी ग्रह तो उनको ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर केतु का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश, आपका दमखम रुतबा तेज प्रभाव बढ़ता है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, उच्च पद मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी प्रमोशन हो जाए अगर आप नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बुध की राशि में केतु बैठे हों। जैसे ही बुध इस गोचर में इन 4-6 महीनों में अच्छी पोजीशन में आते हैं, उच्च के होते हैं, लगन में ही आ जाते हैं, या मित्र क्षेत्रीय होते, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर आपको कैरियर रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल जाए। बुध वैसे भी कम्युनिकेशन के कारक है। इस अवधि में एक बात और कहना चाहूँगा, जब जब बुध लगन में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे, सूर्य के प्रभाव में केतु होंगे, गुरु की दृष्टि है, तो देखिए आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी वाक्पटुता, आपका शौर्य चरम पर होगा। इस शनि के बदौलत भी है। देखिए जब तक शनि सुखद अवस्था में होते हैं तभी अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, ज़्यादातर अक्सर हमने पाया है। तो प्रमोशन के लिए तैयार रहिए। जो सूर्य का परिवर्तन, खासकर अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो बेहतर 100% संकेत है कि अब केतु ने आपको सरकारी क्षेत्र में ले आना है। अगर सरकारी क्षेत्र में जॉब के लिए आप ललायित हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में भी डेफिनेटली, बिकॉज धन की स्थिति बेहतर होने वाली है इस योग से। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है, बिजनेस के लिए, विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। गुरु की स्थिति आपको चारों तरफ से बचाती है। यह कहीं ना कहीं आपको लाभ करवाती, स्पेकुलेशन से भी, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर सुकून ही रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। स्पेकुलेशन से गुरु के कारण लाभ, लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़े रहेंगे। जैसा कि बताया, मई, जून, जुलाई ये महीने जब केतु 12वें भाव में होंगे, गुरु तो शिफ्ट हो जाएंगे 14 मई से 10th हाउस में होंगे। तो केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको धर्म के साथ जोड़ता है, आपको तीर्थाटनों से जोड़ता है, तंत्र मंत्र विद्याओं से, मेडिटेशन योगा से जोड़ता है, और जिससे प्रबल आपको आत्मिक शांति, सुकून का एहसास होगा। अभी भी सूर्य केतु का ये लगन में संगम गुरु के प्रभाव में, देखिए गुरु का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। गुरु ना होते तो ये दिक्कत होती। ये सूर्य को प्रभावित ये सूर्य का अच्छा प्रभाव नहीं कह पाते हैं। कैटालिस्ट, शुभ कैटालिस्ट कहे तो वह गुरु हैं यहाँ पर। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी चर्चा लगी, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आज इतना ही दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।